Hello everyone. Today with us we have Dr. Roshni Parekh. She is founder and owner of Roshni's Physio, and she have been practicing physiotherapy from last 16 years. So, ma'am, we would like to ask you some questions. Okay, the first question is like we have heard many myths about physiotherapy, like physio से pain बढ़ जाता है, या फिर physio prevents surgery, या फिर कुछ लोग comes to physio for particular days and then they avoid it. Like कुछ दिन आएंगे फिर वो घर पे खुद कर लेंगे. So these are all the myths. So what are your point of views on the myth and the actual reality of physiotherapy? ओके सबसे पहले तो आई वांट टू टेल कि व्हेन पेशेंट आस्क अस कि हमको फिजियोथेरेपी सिर्फ बोला है 5 डेज और 10 डेज के लिए, दैट इज नॉट आइडियल. वी आर नॉट टेलिंग दैट जो भी डॉक्टर्स हम लोगों को फिजियो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो गलत है, बट इट इज मेडिसिन फ्री थेरेपी, सो इट टेक्स टाइम. एंड फिजियोथेरेपी जो पेशेंट्स कर रहे हैं दैट इज नॉट ओनली फॉर पेन रिलीफ. सो पेन रिलीफ हम लोगों का मोटो नहीं है, हम लोगों का मोटो है मसल स्ट्रेंथनिंग, एंड मसल स्ट्रेंथनिंग टेक्स टाइम. अगर हम लोग जनरल लैंग्वेज में बोले तो इफ यू ज्वाइन जिम तो आप 1 महीने में या 2 महीने में वेट लॉस नहीं कर सकते. यू नीड पर्टिकुलर टाइम टू डू वेट लॉस और टू बिल्ड अ मसल. सो सिमिलरली जो मसल का काम वहां पे होता है यहाँ पे भी होगा, बट इन अ रिहेबिलिटेटिव वे. तो इट टेक्स टाइम, क्योंकि हम लोगों को इंजरी प्रिवेंट करना है, हम लोगों को पेन कम करना है. we don't have to take medicine for a longer period of time. So movement is medicine. तो उसके लिए movement को increase करने के लिए या फिर muscle strengthening के लिए we need more time. So physiotherapy is not ideal for 5 to 10 days. It takes minimum 15 to 20 sessions or 1 month or 2 months. Depends कि patient का condition क्या है. The second thing you are telling कि physio is preventing surgery. We are not telling कि physio से surgery prevent हो सकती है. We can delay the surgery, बट वी नेवर प्रैक्टिस लाइक दैट वे कि फिजियोथेरेपी से आ जाएगा, आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है. जहां पे आपको पता है, फॉर एग्जांपल हम लोग नी आर्थराइटिस का ले ले कि पेशेंट का 4 स्टेज का आर्थराइटिस ऑलरेडी है, पेशेंट को डेली एक्टिविटीज में प्रॉब्लम हो रहा है, डिफॉर्मिटी ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी है. सो देर इज नो रोल ऑफ फिजियोथेरेपी, उसमें सर्जरी ही लगेगी. इफ यू आर कमिंग फॉर फिजियोथेरेपी तो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपको समझाएंगे कि फिजियोथेरेपी अगर आप प्री ऑपरेटिव करोगे तो वो मसल स्ट्रेंथनिंग होगा, जो बाद में आफ्टर द सर्जरी जो मसल वीकनेस आ जाता है वो उतना नहीं होगा, आपको हेल्प करेगा. बट फिजियोथेरेपी से हम लोग सर्जरी कभी प्रिवेंट नहीं कर सकते व्हेन इट इज इंडिकेशन फॉर सर्जरी. ऑल्सो मैम, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं इफ़ इन केस ऑफ एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन दैट दे माइट हैव, दे प्रिस्क्राइब मोडालिटीज और ट्रीटमेंट. तो फिजियो में while treating patients, is modality as important as treatment or is exercise as important as its modality? इन दोनों का बैलेंस फिजियोथेरापी में ट्रीटमेंट देते वक्त कैसे होता है? ओके, सो एज अ फिजियोथेरापिस्ट और हम लोग को जब स्टडी कर रहे हैं, देर इज अ रोल ऑफ इलेक्ट्रोथेरापी ऑल्सो एंड देर इज अ रोल ऑफ एक्सरसाइज थेरापी ऑल्सो. सो दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मोडालिटीज का एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है, जो आप लोग जानते हो कि अगर वो मोडालिटी ले या ना ले इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. एंड फिजियोथेरापी इज मेनली फोकस्ड फॉर एक्सरसाइजेस. अगर आप मोडालिटीज ही लेते रहोगे या एक्सरसाइज नहीं करोगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मसल जो ऑलरेडी वीक है और वो ज्यादा वीक हो जाएंगे. सो जितना आप टाइम मोडालिटी में ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 15-20 मिनट्स या हाफ एन आवर, उतना ही हाफ एन आवर आपको फिजियोथेरेपी सेंटर में एक्सरसाइज कंपलसरी करना है. देन एंड देन ओनली यू विल रियलाइज कि जो पेन जा रहा है या फिर मसल बिल्डअप हो रहा है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज, नॉट ओनली विथ मोडालिटीज. मोडालिटीज आपको कुछ हद तक पेन रिलीफ करके देगा, बट व्हेन यू विल डू मसल एक्टिवेशन या फिर आप स्ट्रेंथनिंग पार्ट में जाओगे फिजियोथेरेपी में, तो एक्सरसाइज आर द ओनली थिंग जो आपको हेल्प करेगा आपकी रिकवरी. सो देयर इज एन इक्वल रोल, बट अगर मैं बोलूं विथ एज ए प्रैक्टिसिंग फिजियोथेरापिस्ट तो एक्सरसाइज का रोल मोडालिटीज के कंपेयर में बहुत बड़ा है. ऑल्सो मैम, डॉक्टर्स रिकमेंड पर्टिकुलर फिजियोथेरापिस्ट एज पर द पैथोलॉजिकल कंडीशन जो पेशेंट की होगी. तो इसमें एक मेजर क्वेश्चन है कि कैन पेशेंट्स डायरेक्टली अप्रोच फिजियोथेरापिस्ट बेस्ड ऑन देयर पर्टिकुलर कंडीशन जो भी उनका है, प्री ऑपरेटिव या पोस्ट सर्जरी कुछ भी हो. And many times physiotherapists also recommend their patients to visit a particular doctor or physician. So how does this work among medicos, and do patient have the freedom to come directly to the physiotherapist, and how does that affect the patient's overall treatment compared to if अगर डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया होता? ओके,
ये क्वेश्चन का आंसर मैं एग्जांपल से देना चाहूंगी. फॉर एग्जांपल पेशेंट को बैक पेन है, बट वो रूल आउट नहीं कर पा रहा है कि कितने टाइम से बैक पेन है, क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए. सो यस, दे डायरेक्टली कम टू फिजियोथेरापिस्ट, क्योंकि बैक पेन अगर रूल आउट हो गया कि डिस्क प्रोलैप्स है, हर्निएशन है, स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम है, कुछ भी हो रिलेटेड टू स्पाइन, आप आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे हैव टू कम टू अ फिजियोथेरापिस्ट. फिजियोथेरापिस्ट अपने स्किल, अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के उससे चलते वो प्रिस्क्राइब करेंगे कि कंसर्न डॉक्टर्स कौन से हैं, इन्वेस्टिगेशन क्या लगेंगे, एंड पेशेंट हैज टू अंडरगो दैट इन्वेस्टिगेशन टू रूल आउट द डायग्नोसिस की क्या एक्चुअल प्रॉब्लम बैक में है. वो एमआरआई, एक्सरे और उससे रिलेवेंट जो भी पैथोलॉजिकल लैब जो भी टेस्ट होते हैं, he or she has to undergo those investigation. तो यस, पेशेंट कैन कम फॉर फिजियोथेरेपी डायरेक्टली अगर फिजियोथेरापिस्ट अपनी एक्सपर्टीज से जानते हैं कि इसमें फिजियोथेरेपी हेल्प करेगी और डेफिनेटली उसको रिकवरी मिलेगा. बट व्हेन फिजियोथेरापिस्ट भी अगर ये जानता है कि इसमें पहले इन्वेस्टिगेशन लग के फिर पेशेंट को थोड़े टाइम के लिए, फॉर एग्जांपल हम लोग इन्फ्लेमेशन ले लें, तो इन्फ्लेमेटरी पीरियड में वी कैन नॉट डू एनीथिंग एज अ फिजियो ऑल्सो. पेशेंट हैज टू टेक रेस्ट, पेशेंट हैज टू टेक मेडिसिन. वो इन्फ्लेमेटरी पीरियड खत्म होने के बाद ही और शी again they have to go to the concerned doctor, and when they say कि now you can do physiotherapy, then they come to us और फिर वो strengthening part होता है. So this is the way जैसे practice होता है. बट बहुत सारे ऐसे है प्रॉब्लम्स. फॉर एग्जांपल अगर पोस्चर में थोड़ा अपने को प्रॉब्लम लग रहा है, या फिर ऐसा हो रहा है कि अपने हेल्थ जो भी प्रोफेशन है, प्रोफेशनल हैजार्ड्स जिसको बोलते हैं, कि नेक पेन हो रहा है काफी टाइम से एंड दैट इज मस्कुलर, वो पेशेंट भी थोड़ा बहुत जानता है और फिजियो भी जानता है कि उनको मस्कुलर पेन ही है, तो दैट इज ओनली एंड प्योरली ट्रीटेड बाय फिजियोथेरापिस्ट. उनको फिर ऐसा लगे कि यस ये बहुत है, फॉर एग्जांपल अगर नेक में पेन है और पेशेंट को टिंगलिंग नमनेस हो रहा है, तो यस डेफिनेटली दे हैव टू गो टू द कंसर्न डॉक्टर और फिर एमआरआई. बट इफ फिजियो अगर एग्जामिनेशन करके जान ले कि इसको मसल इंजरी है या मसल प्रॉब्लम है या फिर स्प्रेन है या टेंडनाइटिस जैसा लग रहा है, तो yes they directly come to physiotherapist for physiotherapy. Okay. One more question which I would like to ask is कि अगर patient clinic पे आ रहा है, तो after some period of time he gets bored because वो आ रहा है, वो he is doing the exercises on bed only, so it's becoming very monotonous, right? कि he is coming doing exercises. So what is like modern era of physiotherapy? कैसे physiotherapy can be fun? Like if patient is coming and if is loving the exercises, तो फिर ट्रीटमेंट में भी उसका इम्पैक्ट आएगा, वो जल्दी रिकवर होगा. और अगर ही फेस डूइंग मोनोटोनसली या फिर बहुत स्लोली कर रहा है, तो इम्पैक्ट आने में देर लगेगी. सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? आफ्टर प्रैक्टिसिंग फॉर 16 years I would like to say that पहले हम लोग जब पढ़े थे, फिजियोथेरेपी वाज लाइक मोनोटोनस, कि बेड पे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस होते थे, मोडालिटीज देते थे और पेशेंट ठीक भी हो जाते थे. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यस एक्सरसाइज इज अ बोरिंग टास्क. वो सबके लिए ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज करने जाना है, क्लिनिक जाना है, नॉट लाइक दैट. क्लिनिक का एनवायरनमेंट वैसा होना चाहिए. अभी तो फिजियोथेरापिस्ट आर वेरी गुड काउंसलर्स ऑल्सो. उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है जो पेशेंट की रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मैं बोलूँ तो अभी मॉडर्नाइजेशन फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में ऐसा है कि वी डू लॉट ऑफ हैंड्स ऑन टेक्निक्स ऑल्सो, जो बेड पे नहीं, वो बैठे बैठे या दूसरी किसी भी तरह से हम लोग कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप नीडलिंग ले लो, आप ड्राई कपिंग ले लो, या फिर ISTM जो बहुत अभी ट्रेंडिंग है, वो सब ट्रीटमेंट्स दे आर नाउ अवेलेबल जो हम लोग पढ़ के नहीं आए हैं. इट्स अ न्यू एरा ऑफ फिजियोथेरेपी, यू कैन से लाइक दैट. द सेकेंड थिंग इज कि मोनोटोनस एक्सरसाइज पहले होती थी, बट नाउ फिजियोथेरापिस्ट ऑल्सो डू एक्सरसाइज विद पेशेंट्स. तो एक अलग टाइप का वो मोटिवेशन मिलता है पेशेंट को कि यस इफ शी और ही कैन डू, आई कैन डू टू. तो ये बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है. एंड एक्सरसाइजेज आर नाउ, एक्सरसाइज में भी बहुत सारा वेरिएशन हम लोग लेके आते हैं कि एक ही, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग नी पे ले ले, तो स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स की बजाय हम लोग बहुत सारे वेरिएशंस में उनको स्ट्रेचिंग के साथ फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ा के, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज पे फोकस करके, डिफरेंट टेक्निक यूज करके. नाउ तो पिलाटेस ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी, या फिर योगा व्हील इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी. डम्बल रेजिस्टेंट बैंड तो पहले से है ही, बट जो लूप्स आते हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, हम लोग प्ले के साथ बहुत सारा कर सकते हैं. सो अभी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज में बहुत सारा वेरिएशंस हैं, तो उससे पेशेंट को मोनोटोनस भी नहीं लगेगा. पेशेंट को लगेगा कि यस आज कुछ और अच्छा करने को मिलेगा. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो टू फिजियो क्लिनिक. सो दिस इज अ काइंड ऑफ new techniques, or this is a kind of new practices going on in the market. It is wonderful. We can see that now physiotherapy can be fun. It is not boring anymore. Yes. And it is a very wide topic, I would say. We would have a separate session on that. कि आप
कैसे न्यू टेक्निक्स कर रहे हो, we will show. It would be wonderful. Sure. Thank you, Roshni ma'am, for your wonderful insights. It was wonderful talking with you. Thank you so Thank you much. for joining us. Thank you.